हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न इस प्रकार से है कि हमको पूछा गया है कि ये परिवर्तन कैसे संपन्न किए जा सकते हैं। परिवर्तन है बेंजीन से डाईफिनाइल। तो देखिए बच्चों, इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो है अवधारणा है दो अभिक्रियाएं। पहली अभिक्रिया होती है हैलोजनीकरण, ये आपको मालूम होनी चाहिए, और दूसरी होती है फिटिग अभिक्रिया। तो फिटिग और हैलोजनीकरण यदि आपको मालूम है तो आप इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखिए कैसे हल किया जाएगा। आप पहले देख लेते हैं हमें किसका किस में परिवर्तन करना है। हमें परिवर्तन करना है बेंजीन का। ये हमारे पास बेंजीन है और इसको हमें बदलना है डाईफेनिल में। डाईफेनिल में दो बेंजीन रिंग होती हैं जो एक दूसरे से एक सिंगल बॉन्ड यानी कि एकल बंध से जुड़ी हुई रहती हैं। तो ये बेंजीन है और बेंजीन से हम बनाएंगे डाईफेनिल। ये हो गया आपका बेंजीन और ये हो गया आपका डाईफिनाइल या डाईफेनिल कह सकते हैं हम इसको। ये बन गया। अब देखिए, शुरुआत करने के लिए हम सबसे पहले अभिक्रिया करेंगे, प्रथम चरण करेंगे। तो प्रथम चरण में हमारा क्या होगा कि हमें बेंजीन लेना है और बेंजीन की अभिक्रिया करानी है क्लोरीन से। आप क्लोरीन से करा सकते हैं, आप ब्रोमीन से भी करा सकते हैं। तो क्लोरीन ले लीजिए या आप यहाँ पर ब्रोमीन भी ले सकते हैं। यदि आप क्लोरीन लेते हैं तो क्लोरीन के लिए आप AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड ले लीजिए, और यदि आप ब्रोमीन लेते हैं, Br2 लेते हैं, तो आप यहाँ पर FeBr3 भी ले सकते हैं। तो क्लोरीन के लिए AlCl3, ब्रोमीन के लिए FeBr3, इनमें से कोई भी ले लीजिए। और उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर एक क्लोरीन या एक ब्रोमीन जो है, जैसे मैं यहाँ पे क्लोरीन ले लेता हूँ, क्लोरीन आएगा बेंजीन के एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेगा और उसकी जगह पे जुड़ जाएगा। जो दूसरा क्लोरीन है वो प्रतिस्थापित हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके HCl गैस को बनाएगा। तो अब हमको यहाँ पे प्राप्त हो चुका है क्लोरोबेंजीन। अब बच्चों, ये जो क्लोरोबेंजीन आपको प्राप्त हुआ है इसको हम अगली अभिक्रिया में लेके चलते हैं। तो अगली अभिक्रिया में यानी कि हमारे चरण 2 में हम इस क्लोरोबेंजीन को लेंगे या ब्रोमोबेंजीन को लेंगे, जो भी हमें प्राप्त हुआ है, और इसकी अभिक्रिया फिर से एक और क्लोरोबेंजीन के साथ या एक और ब्रोमोबेंजीन के साथ कराएंगे। अगर आप क्लोरोबेंजीन ले रहे हैं तो क्लोरोबेंजीन के साथ, ब्रोमोबेंजीन ले रहे हैं तो ब्रोमोबेंजीन के साथ आप इसकी अभिक्रिया कराइएगा। और इसमें 2 सोडियम के परमाणु लेंगे और ये अभिक्रिया हम शुष्क ईथर में, ड्राई ईथर जो होता है, शुष्क ईथर जो है वो इसमें करवाते हैं। क्योंकि जो ईथर है अगर वो शुष्क नहीं हुआ, उसमें पानी हुआ, तो सोडियम अभिक्रिया कर जाएगा। तो सोडियम पानी के साथ अभिक्रिया ना करे, इसलिए हम ईथर को शुष्क लेते हैं। तो शुष्क ईथर में हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं और जहां पर दोनों क्लोरीन जो हैं वो अलग हो जाते हैं और बेंजीन के, दोनों बेंजीन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड यानी कि एक एकल बंध जो है वो स्थापित हो जाता है। जो दोनों Na हैं वो इस Cl के साथ अभिक्रिया करके NaCl के 2 अणु बनाते हैं। ये जो अभिक्रिया है इसका नाम है फिटिग अभिक्रिया। तो फिटिग अभिक्रिया से आप देख सकते हैं कि आपका बाइफिनाइल बन गया। तो इस तरीके से हम बेंजीन को बाइफिनाइल में परिवर्तित कर सकते हैं। तो अब आप एक बार देख लीजिए कि दोबारा से कि हमने कैसे किया। सर्वप्रथम हमने बेंजीन लिया, हमने अपने बेंजीन को यहाँ पर क्लोरीन के साथ या ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया कराई और इस अभिक्रिया को हैलोजनीकरण कहा, और ऐसा करने से हमारा जो क्लोरीन है वो बेंजीन रिंग पे जुड़ गया। उसके बाद फिर हमने इस क्लोरीन के 2 अणु लिए, क्लोरोबेंजीन के 2 अणु लिए और इसकी सोडियम के साथ और ईथर के साथ अभिक्रिया कराई। ईथर जो है इसमें सॉल्वेंट, विलायक का कार्य करता है, और यहाँ से हमने जो है बाइफिनाइल को बना दिया। तो इस तरीके से हमने बेंजीन से बाइफिनाइल परिवर्तित कर दिया। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।